क्या होगा अगर एक गूंगी लड़की को सारा गांव अभिश्राप समझे? क्या होगा जब वो लड़की, जिसे बोलना भी नहीं आता, अकेले एक पूरे नगर को बदल देती है? क्या कोई मौत भी इतिहास रच सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। यह कहानी है आत्मविश्वास की। यह कहानी है बुद्धि और प्रेम की। यह कहानी है मौन गाथा, एक गूंगी लड़की की महान यात्रा। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके सोचने का तरीका वहीं बदल देगी और बताइएगा कि जो बोल नहीं सकते वो भी दुनिया को बदल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। और उससे पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़की जन्मी, चांदनी। पर उसका रोना किसी ने नहीं सुना, क्योंकि वह जन्म से ही गूंगी थी। गांव में अफवाहें फैल गई, ये लड़की तो अपशगुन है, शायद पिछले जन्म का कोई पाप लेकर आई है। गांव की औरतें उसका मुंह देखकर उल्टी दिशा में चलती। बचपन से ही चांदनी को तिरस्कार और तानों का सामना करना पड़ा, पर उसकी माँ गौरा उसका एकमात्र सहारा थी। गौरा रोज उसे दुलारते हुए कहती, बिटिया, तू भले ना बोलती है, पर तेरी आंखें सब कह देती है। चांदनी की आंखें सच में बोलती थी, जैसे उनमें कोई अग्नि हो, कोई सपना हो, कोई साधारण शक्ति हो। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, जिसकी आंखें धूप से भी ज्यादा तेज थी और चाल इतनी हल्की मानो जमीन को छू भी न रही हो। साधु ने चांदनी को देखा और एकटक देखता रहा और बोला, यह लड़की साधारण नहीं है, इसका मौन एक दिन इतिहास बनाएगा। साधु ने गौरा को एक कागज की पर्ची दी, जिस पर सिर्फ 4 पत्तियां लिखी थी। पहला, मौन में भी शक्ति होती है। दूसरा, क्रोध को आग न बनाने देना, बल्कि दीपक बनाना। तीसरा, जब तुम्हारा अपना विश्वास डगमगाएगा, तब प्रकृति की ओर देखना, और जब लगे कि सब खत्म हो गया, तो मृगतृष्णा को मत भूलना। गौरा कुछ समझ नहीं पाई, पर चांदनी ने उस कागज को छाती से लगा लिया। वक्त बीता। चांदनी अब 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन गांव के पास की नदी अचानक सूख गई। खेत बंजर हो गए थे। लोगों ने फिर चांदनी को दोष देना शुरू कर दिए थे। जिस दिन पैदा हुई, उसी दिन से गांव पर संकट आया। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़ आने का फैसला करने लगे। गौरा हाथ जोड़कर बोली, ये बच्ची किसी का क्या बिगाड़ेगी? पर गांव वाले अड़े रहे। उसी रात चांदनी ने बिना कुछ कहे वह गांव छोड़ दिया और अकेले चल दी उस जंगल की ओर, जहां उस साधु ने उसे एक बार देखा था। जंगल में चांदनी कई दिनों तक भटकती रही, भूखी, प्यास से व्याकुल, पर उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी। एक दिन उसे एक गुफा मिली, जिसके बाहर वही 4 पत्तियां खोदी थी जो साधु ने दी थी। गुफा के अंदर एक प्राचीन जल स्रोत था। चांदनी ने अपने तर्क, समझ और उस साधु की पत्तियों की मदद से उस रास्ते को ढूंढ निकाला। उसने खुदाई कर पत्थर हटाकर उस जल को गांव की दिशा में मोड़ दिया। 3 साल बाद गांव में फिर से पानी बहने लगा। लोग चौंक गए, पर किसी को पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ। एक दिन गांव के कुछ चरवाहे चांदनी को जंगल में देखे आए, जिसे हमने श्राप माना वही हमारा तारणहार बनी। गांव का मुखिया सारा सच जानकर फूट फूट कर रो पड़ा। चांदनी को गांव में सम्मान के साथ बुलाया गया। अब वो गूंगी नहीं थी, वो अब गांव की मौन देवी बन चुकी थी। गौरा ने बेटी को गले लगाते हुए बस इतना कहा, बिटिया, तू कभी नहीं गूंगी थी, तेरी आत्मा बोलती थी और तूने सबको सुना दिया। यह कहानी हमें सिखाता है कि शब्द जरूरी नहीं होते, बल्कि कर्म बोलते हैं। यह बताती है कि जो खुद पर विश्वास करते हैं, वो किसी की भी सोच बदल सकते हैं। यह प्रेरणा देती है कि हर इंसान में एक चमत्कार छुपा होता है, बस उसे जगाना होता है।